शीजान ने क्या किया? शीजान ने तनीशा के साथ पहले रिलेशनशिप फ्रेंडशिप की उसके साथ, फिर उसको धोखा दिया, ब्रेकअप किया क्योंकि उसका किसी और लड़की के साथ रिलेशनशिप था शीजान का। और जिस दिन उसने उसके साथ ब्रेकअप किया उस दिन उसने सेट पे रूम में उसको थप्पड़ मारा तनीशा को, कि क्योंकि तनीशा ने उसका फ़ोन चेक कर लिया था और शीजान का, और उसकी चैट पढ़ ली थी लड़की की। और फिर उसने तनीशा ने बोला ये क्या है, और शीजान ने कहा कि मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता, मेरा तुम्हारे साथ ख़त्म है रिलेशनशिप, तूने जो करना है कर। आप कह रहे हैं कि उन्होंने फिजिकल असॉल्ट की, शीजान ने फिजिकल असॉल्ट की। इस पर जरा आप मुझे कहिए कि आप कह रहे हैं कि उसने थप्पड़ मारा, आपकी बेटी को असॉल्ट किया, उसके बाद आपकी बेटी ने आत्महत्या की, ये आप कह रहे हैं कि वो एक कारण था? फिजिकल असॉल्ट हुई तनीशा के साथ? हाँ, तनीशा को थप्पड़ मारा, वो सीरियस थी, ठीक है, और शीजान ने उसको धोखा दिया, और जो वो नहीं सहन कर पाई, जो कुछ भी है, मे बी वो सुसाइड कह लो, और मैं ये भी कहूँगी ये मर्डर भी हो सकता है। शीजान, मेरा ये भी है एक पॉइंट। पहले उसकी फैमिली ने जी जी पवन जी, आप कुछ कह रहे हैं? उसके बाद इन्वॉल्वमेंट तनीशा के साथ बहुत ज़्यादा। जी सर, पहले जी पहले उसकी तो शीजान ने तनीशा को अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस करवाया, और उसकी फैमिली डेली उनसे मिलती थी, फ़ोन पे बातें होती थी। उसकी सिस्टर ने तनीशा के हाथ पर ले जाकर टैटू बनवाया, लव अबव एवरीथिंग, एंड तो ये सब चल रहा था। तनीशा, आप बताइए बाकी कैसे। और तनीशा इतना ज़्यादा उस फैमिली में इन्वॉल्व होती जा रही थी कि उसकी मम्मी को अम्मा कहना, आपी उसकी सिस्टर को बोलना, और उनका मतलब कि जो भी उनका धर्म अपनाने का सारा वो करती थी। वो उसको घर पे बुलाते थे कि तुम घर पे आओ, मगर उसको ना बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट थी तनीशा को लेके। वो बहुत ज़्यादा उसकी अम्मा उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में बातें करती थी फ़ोन पे। उसने मेरे को बोला कि मम्मा मेरे को डिस्टर्ब किया जा रहा है, उसकी मम्मा मेरे को फ़ोन पे गर्लफ्रेंड की बातें बताती है। तो मैंने उसकी मम्मा को फ़ोन किया कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, उसको काम करने दो, वो 12 घंटे शूट करती है। जी तो कुछ पता नहीं, जी पिछले 2-2.5 महीने से वो तनीशा का बिहेवियर टोटल चेंज हो गया था। मतलब वो उर्दू बोलने लगी थी, और उसने हिजाब बांधना भी शुरू किया था। दूसरा कुछ ऐसा हो गया था कि आपसे मम्मी से एकदम कट गई थी। हाँ, कट गई जैसे थी, पता नहीं कुछ उसके ऊपर कुछ होता मेरे है को ना। लग रहा है कुछ उसके ऊपर जैसे कुछ जादू टोना कर दिया हो उसकी माँ ने, जहाँ उसकी बहन ने बहुत इन्वॉल्वमेंट थी। वो गिफ्ट्स देने हैवी उनके घर, उसका बर्थडे आया, बहन का घर डेकोरेट करवाया उसने, केक भेजा उसने, शीजान को गिफ्ट बहुत एक्सपेंसिव देने लग गई थी वो। तो मतलब कि ये सब चीज़ें इतनी इन्वॉल्वमेंट थी उसकी कि मेरे को ये भी शक है कि उस पे कुछ किसी ने कुछ जादू टोना भी कर दिया था। Now viewers, if you're watching this, if you're watching this, just 1 minute. जी पवन जी, बस जी पवन जी बोलिए। जिस दिन तो एक दिन, लेकिन इसी बीच में एक दिन तनीशा ने शीजान की कुछ चैट्स देख ली दूसरी लड़कियों के साथ, तो शायद उनको ऑब्जेक्शन हुआ, और उस दिन शीजान ने उसको थप्पड़ मारा और बोला कि आज से हमारा कोई कुछ नहीं है, और तुझे जो करना हो कर लेना। तो तनीशा घर आई और अपनी मम्मी के पास आकर उस दिन बहुत रोई। तो मम्मी ने आपने फिर शीजान से बात की? शीजान से बात की, मैंने कहा शीजान ये क्या है, ये
तुमने ये तुम्हारा जो रिलेशनशिप है टुनीशा, तुमने ब्रेकअप किया है और तुम्हारा किसी दूसरी लड़की के साथ इन्वॉल्वमेंट है, तो पहले से था, तो तूने टुनीशा को इन्वॉल्व क्यों किया? एंड ही सेड सॉरी आंटी, मैं कुछ जो करना है आप करो, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं कहा ये पॉइंट नहीं हुआ कि तुमने सॉरी बोल दिया, टुनीशा को ठीक करो। टुनीशा डीपली ले गई है इस चीज़ को और सेंसिटिव बहुत है टुनीशा, उसने दिल पे लगा ली है। तो ही सेड सॉरी आंटी। Viewers, if you are watching this, I just want to give you the context. दूसरा अभी जब एक मिनट पवन जी, 6 days back, and this is something that the whole country has been talking about. This entire episode, the alleged suicide of actor, 20-year-old actor Tunisha Sharma, and the fact that her ex-boyfriend Shizan Khan is now the subject of these allegations by her own family, and he is today in jail in police custody. And there are allegations of conversion, allegations are being made, there are allegations of physical assault, and whether she was misled. This has been a talking point across the entire country on social media, and Tunisha's mother is coming out in public for the first time. And one of the reasons this is so much in the focus is because this is a case of Tunisha, one actor who was in a relationship with another actor, and now the police, I don't know whether they have ruled out the conversion angle, what was the reason for the breakup, but clearly it's also a case of a very, very young and very, very talented Advaita, very, very young, very, very increasingly popular and talented actor who suddenly commits suicide. And there are factors behind it which are inexplicable. Was it just that she could not handle the heartbreak of, as a mother says, being betrayed? Was she being lured on the pretext of marriage? Was she being influenced, religiously influenced? Was there was she being coerced to convert, as some people are alleging out here? What was the real story here? तो मैं ज़रा एक बार आप दोनों से पूछना चाहूँगा कि ये इसमें कन्वर्जन का एंगल कहाँ से आया? जी, कन्वर्जन का एंगल ये कहाँ से आया? जो कोई लोग इसको लव जिहाद का एंगल दे रहे हैं, ये कहाँ से आ गया? लोग कहेंगे ये तो कोई पर्सनल रिलेशनशिप है, जो पर्सनल रिलेशनशिप में टकराव की स्थिति आ गई, मगर इसमें कन्वर्जन या फोर्स्ड कन्वर्जन या लव जिहाद का एंगल जो लोग डाल रहे हैं, क्या इसमें कोई सच्चाई है? आपको क्या लगता है, आप दोनों को? बताइए। शीजान के साथ शीजान के साथ टुनीशा का जो रिलेशनशिप है वो था, और वो उसका वो उसकी हर चीज़ को अपनाना शुरू कर दिया था टुनीशा ने, हर चीज़ को उसकी। हाँ, तो उसकी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा थी और शीजान की भी थी, और शीजान के रिलेशंस थे लड़कियों के साथ या लड़की के साथ, आई डोंट नो, लेकिन उसने ऐसा टुनीशा के साथ किया क्योंकि टुनीशा इन्वॉल्वमेंट टुनीशा की भी थी। पिछले करीब 2 महीने से, जब से टुनीशा उससे मिली थी शीजान से, हाँ, तो वो कुछ ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई थी उसकी फैमिली में। उसकी फैमिली भी इसको अपने घर रोज बुलाते थे। शीजान हमारे घर आता था और रुकता था। हाँ। तुनीशा वहाँ जाती थी, उनके घर रुकती थी, तो तुनीशा ने उर्दू बोलना शुरू कर दिया। तुनीशा ने अपनी मम्मी से बताया कि उसे हिजाब बांधना अच्छा लगने लगा है। हाँ। और इसके अलावा वो शायद उनके साथ, उनकी बहन के साथ कहीं गई भी थी किसी। हाँ, वो गई भी थी कोई दरगाह पे माथा टेकने, और उसने पोस्ट भी डाला था उसके साथ।
और वो इतनी ज़्यादा, आप उसके इंस्टाग्राम पे पोस्ट देखेंगे तो उसने उनको अम्मा अप्पी ये सब भी लिखना शुरू कर दिया था। इसके अलावा वो पिछले 2 महीने से एकदम अपनी मम्मी से एकदम कट गई थी। जैसे होता है ना कि उसके ऊपर ऐसा, इनको ऐसा लगा कि जैसे किसी ने उसके ऊपर कुछ जादू टोना सा कर दिया हो, क्योंकि इससे पहले वो सिर्फ उसके फादर नहीं है पिछले करीब 8-9 साल से, तो मम्मी के बहुत ज्यादा क्लोज रही है। She is very close to me, very very close to me. मगर ये 2 महीना पहली बार ऐसा हुआ कि तुनिशा उनसे दूर हो गई थी और ज्यादा से ज्यादा टाइम वो शिजान की फैमिली के साथ बिता रही स्पेंड करती थी। इवन उसने ये भी बताया कि शिजान ने उससे शादी का प्रॉमिस किया है। प्रॉमिस किया था उसने कहा मैं शादी कर रही हूँ। टनीशा ने भी मेरे को बोला कि मम्मा शिजान मेरे को कह रहा है मैं तेरे साथ शादी करूंगा। तो पर ये जिस दिन इसका ब्रेकअप हुआ उस दिन टनीशा ने मेरे को एक भी बात ही की कि मम्मा मेरे साथ चीट हुआ है, मेरे को यूज किया गया है। उस शिजान ने उसको यूज किया है, उसकी फैमिली ने यूज किया है उसको। बड़े बड़े एक्सपेंसिव गिफ्ट देने शुरू कर दिए थे टनीशा ने उनको उसको घर बुला बुला के उसको कभी कुछ करना कभी कुछ करना। तो वो इतना ज्यादा इन्वॉल्व होने की वजह से वो एकदम, मम्मी को बताती थी, वो एकदम बहुत बुरी तरह टूट गई थी और उससे बाहर आने की भी कोशिश कर रही थी। तो एक दिन उसको पैनिक अटैक भी आया था पिछले 7-8 दिन पहले। तब भी शिजान की मदर और उसकी सिस्टर हॉस्पिटल पहुंची, शिजान नहीं आया वहां पे। और डॉक्टर को भी टनीशा ने यही बोला कि मेरे साथ चीटिंग हुई है, धोखा हुआ है, मेरे को यूज किया गया है। ये टनीशा की वर्डिंग थी। और तुनिशा ने इससे पहले अपनी मम्मी से पूछा कि मैं शिजान से शादी करना चाहती हूँ। तो आपने क्या कहा था? मैंने कहा था कि अभी अपने कैरियर की तरफ ध्यान दो टनीशा, बिकॉज योर सीरियल इज गोइंग ऑन। और कोई बात नहीं, जब टाइम आएगा 5-6 साल तक तब देखा जाएगा। लेकिन इसमें मैंने उसको कुछ नहीं कहा। मैं कहा चलो बच्चे हैं, कर रहे हैं, इकट्ठे शूट करते हैं, रहते हैं सब। बट शिजान की इन्वॉल्वमेंट और शिजान ने जो उसको ब्रेकअप, जो उसकी चैट पढ़ ली टनीशा ने, वहां से ये प्रॉब्लम शुरू हुई है। और क्योंकि शिजान ने उसको बोला तूने जो करना है कर, आई एम सॉरी। हमारा कहना ये है कि अगर शिजान को, जैसे कि शिजान ने अपने बयान में बोला कि उसने श्रद्धा के केस की वजह से तुनिशा से ब्रेकअप किया, तो हमारा सिर्फ कहना ये है कि अगर ऐसा तो है नहीं, अगर उसे पता था कि उसका धर्म अलग है, उसकी एज तुनिशा से 10 साल ज्यादा है, तो फिर उसको रिलेशन स्टार्ट ही नहीं करना चाहिए था। हाँ, नहीं करना चाहिए था। नहीं, श्रद्धा के केस यानी कि श्रद्धा और आफ्ताब के केस के बारे में आप कह रहे हैं, तो मैं समझा नहीं, इसके कॉन्टेक्स्ट को जरा समझाइए। आप कह रहे हैं कि जी। शहजाद ने तुनिशा को कहा कि जो ये केस है, जो आफ्ताब और श्रद्धा का जो केस है, उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया ब्रेकअप करने के लिए। तो आप कैन यू एक्सप्लेन? नहीं, शहजाद ने तुनिशा को नहीं कहा, सॉरी टू इंटरप्ट, शहजाद ने तुनिशा को नहीं कहा। शहजाद ने ये पुलिस को बयान दिया है कि मैंने तुनिशा से ब्रेकअप इस रीजन की वजह से किया था क्योंकि श्रद्धा और आफ्ताब का जो केस है वो काफी हाईलाइट हुआ था और मैं नहीं चाहता था कि हमारा धर्म अलग है तो हमारे रिलेशन को कोई मानेगा नहीं। ऐसा शिजान ने पुलिस को इसमें लिंक क्या है? वो केस तो एक बहुत ही घिनौने क्राइम का है। उस केस, वो मर्डर का केस है, तो वो व्हाट इज द लिंक? इसमें कोई देयर इज नो लिंक, बट उसने ऐसा बयान दिया। अगर वही उसकी मम्मी का कहना है कि अगर ऐसा था तो पहले से ही रिलेशन नहीं शुरू करना चाहिए था। आप कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि शहजान पुलिस को मिसलीड कर रहे हैं। जी। तो आप ये कहने, आप कह रहे हैं वनीता जी और पवन जी, एक तरफ कि ये कोई ऑर्डिनरी केस नहीं है, इसके पीछे कोई कंस्पिरेसी है, कोई प्लानिंग है, कोई षड्यंत्र है। आप कह रहे हैं ये सिंपल ब्रेकअप के बाद सुसाइड वाला केस नहीं है। क्यों? बिल्कुल नहीं, क्योंकि देखिए अगर उसे पहले से पता था कि उसका धर्म अलग है और वो लड़की उससे 10 साल छोटी है, तो फिर उसको अपने घर ले जाना, अपनी फैमिली के साथ इन्वॉल्व करना, उसके बाद वो इतनी ज्यादा सीरियस हो गई
तो फिर उसके साथ उसको थप्पड़ मारना और उसके Okay. साथ ब्रेकअप करना और Okay. बोलना कि तुझे जो करना है कर ले। हाँ। और उसके जस्ट 10 दिन के बाद वो सुसाइड कर लेती है, 10 से 12, या फिर उसके साथ कुछ हो जाता है। जी हमारा कहना सिर्फ ये है कि पुलिस हर एंगल Okay. से इसकी जांच आप करे, जरा क्योंकि इसको एकदम से सुसाइड बोल देना। पवन जी या। आप स्क्रीन में रहे, मैं थोड़े रिएक्शन ले रहा हूँ। अद्वैता, जी इफ शिजान इज इंडीड टेलिंग द पुलिस, जी अगर वो पुलिस को कह रहे हैं कि आई ब्रोक अप बिकॉज वी वर नॉट फ्रॉम द सेम रिलीजन, देन व्हाई वाज ही इन अ रिलेशनशिप विथ हर इन द फर्स्ट प्लेस, व्हिच मींस देयर इज समथिंग व्हिच इज नॉट एडिंग अप हियर। अद्वैता, It's not. I mean, from what her mother is saying and her uncle are saying, this sounds like a very vulnerable, actually, a 20-year-old who has been deeply manipulated in this particular romantic situation. And from what they're saying, that the manipulation wasn't just restricted to her partner, but even the family was involved in it to such an extent that Tanisha became completely immersed in their world and their lifestyle, and even started wearing the hijab. She was completely trying to blend into their world to the extent of even keeping away from her mother. Yeah. You know,